हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम को, जिसे कि बोलते हैं हम लोग एक और नाम से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको एग्जाम में अक्सर आते रहता है, हर 1-2 साल के गैप पे या आपको ये मिलते रहता है क्वेश्चन। तो इसलिए इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI में लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लास 9 और क्लास 10 का सिलेबस कोर्स करा रहा हूँ, पूरा शुरू से बेसिक से और पूरे डिटेल में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको थ्योरम याद करना होगा। थ्योरम है क्या, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है आपको दे दे कि स्टेट द थ्योरम, उसके बाद देगा कि प्रूफ करने के लिए। तो आप थ्योरम पता रहेगा तभी तो आप उसको लिखिएगा और प्रूफ करिएगा। थ्योरम क्या कहता है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक लाइन, पहले इसके लिए तो पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल हो गया ABC। अब एक लाइन है जो इसके किसी एक साइड के पैरेलल है। तो मान लीजिए कि लाइन D है जो इसके BC साइड के पैरेलल है। तो यह जो लाइन है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो बाकी के दो साइड कौन बच गया, ये लाइन तो इसके पैरेलल है, तो बाकी के दो साइड ये दोनों बचा। तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ खास पॉइंट पे, तो यहाँ D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब जो बाकी के दोनों बचे हुए साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब AD रेशियो DB इक्वल होता है AE रेशियो EC के, और रेशियो को हम लोग डिवाइड में लिख देते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही हमको प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा लाइन खींचिएगा तो बाकी के दोनों साइड को कोई ना कोई पॉइंट पे कट करेगा, और वो इस तरह से कट करेगा कि बाकी के दोनों जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो जब कोई भी थ्योरम आप प्रूफ करिएगा तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, और उसके बाद अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए तो उसको लिखेंगे, और बाद में फिर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन अ ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC DE इंटरसेक्ट्स। देखिए थ्योरम में तो आपको सिर्फ लैंग्वेज दिया हुआ था ABCDE, जो भी है हम खुद से एज्यूम किए हैं, और ये भी चीज़ हम खुद से लिए हैं कि साइड BC के पैरेलल ये है लाइन। तो इसको हमको मेंशन करना होगा इसमें कि DE पैरेलल है BC के, और DE कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन कौन पॉइंट है, D और E। तो D इंटरसेक्ट्स AB एंड, या लिख सकते हैं दो तरह से लिख सकते हैं, AB एट D एंड AC एट E, या फिर AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। तो लिख देते हैं AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो प्रूफ करना है वो उसको लिखेंगे टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC। फिर बोले थे अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। BE को मिला देंगे, DC को मिला देंगे, E से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे EL साइड AD पर, और D से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे DM, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, साइड EC पर। थोड़ा सा बेस और परपेंडिकुलर समझ लेते हैं हम लोग, तो आगे इसको समझने में बहुत सहूलियत होगा। एक ट्रायंगल है ABC, और ये भी एक ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए AD। तो अगर हम पूछें इन ट्रायंगल ABC बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर बताना है। तो ये परपेंडिकुलर इस साइड पर ड्रा हुआ है, तो ये साइड हो गया बेस, किसके लिए, ट्रायंगल ABC के लिए, और परपेंडिकुलर हो गया AD। इसको लिख देते हैं परपेंडिकुलर हो गया AD, P फॉर परपेंडिकुलर समझ लीजिएगा। और अगर हम पूछ दें ट्रायंगल ADC के लिए, तो ट्रायंगल ADC के लिए बेस क्या होगा बताइए। तो ट्रायंगल ADC में यही तीन साइड है ना, और ये इस पे ड्रा हो रहा है, तो DC हो जाएगा और परपेंडिकुलर फिर से AD।
अब बात करें ट्रायंगल ए बी डी के लिए, तब ए बी डी के लिए बेस कौन सा, ये वाला बी डी और परपेंडिकुलर वही। तो इसमें तो इजी था, आप पहचान लिए। अब इसमें कैसे पहचानिएगा कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे 90 डिग्री जब बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर हम बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी में, इसके लिए इन ट्रायंगल ए बी सी बेस क्या है, तो देखिए तो, और परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर तो ए डी हो गया, और बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर ड्रा किस पे हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल का साइड था सी बी, इसी के बढ़े हुए भाग पे न ड्रा हुआ है, तो बेस हो गया ये। अब बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी का बेस, तो ट्रायंगल में तो यही 3 साइड है, ए बी बी सी सी ए, तो ट्रायंगल ए बी सी का बेस इसके बढ़े हुए भाग पे ड्रा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी सी। डी सी मत कर दीजिएगा, डी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी में नहीं आता है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या हो गया, बी सी। और ये बी सी हो गया बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा, ए डी। अब ट्रायंगल ए डी बी का बेस पूछा जाए तो डी बी बेस, ए डी परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ए डी सी का बेस पूछा जाए तो डी सी बेस, ए डी परपेंडिकुलर। तो इसको आप लोग समझ गए। तो अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो सबसे पहले हम ए डी बाई डी बी लाने का प्रयास करेंगे। हमको क्या लाना है, ए डी बाई डी बी। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ए डी आपको ट्रायंगल ए डी ई में मिल रहा है, और डी बी आपको ट्रायंगल डी बी ई में मिल रहा है, ठीक है। तो आप दोनों का एरिया निकालिए। पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं लिखे हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ड्रा ई एल परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। हाँ, तो अब बोल रहे थे कि ए डी और डी बी, ए डी किस में मिला था, ट्रायंगल ए डी ई में, और डी बी किस में मिला था, ट्रायंगल डी बी ई में। तो दोनों का एरिया निकालते हैं। पहले प्रूफ में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका लिखेंगे एरिया। अब अगर ट्रायंगल ए डी ई की बात करें, ए डी ई, ए डी ई, तो इसमें 2 परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है। तो इसका एरिया भी 2 तरह से निकलेगा। एक तो होगा 1/2 इंटू इस परपेंडिकुलर के लिए ये बेस, तो बेस इंटू हाइट ई एल, और इसके लिए 1/2 इंटू बेस कौन सा, ए ई, और ये परपेंडिकुलर डी एम। और दूसरा एरिया हमको किसका निकालना था, डी बी के लिए ट्रायंगल डी बी ई का। तो ट्रायंगल डी बी ई ड्रा कर लेते हैं, ट्रायंगल डी बी ई। तो देखिए तो आपका ट्रायंगल डी बी ई ऐसा है, इस तरह का है, ठीक है। ये हो गया डी बी ई। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो परपेंडिकुलर है ऐसे ड्रा हुआ है, यहाँ पे एल। तो देखिए तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है इस वाले साइड पे। तो ट्रायंगल डी बी ई का बेस क्या हो जाएगा, डी बी। ये डी बी इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, तो बेस हो गया डी बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एल। तो इसका एरिया निकालिएगा तो 1/2 इंटू बेस डी बी, और परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट क्या हो गया, ई एल। तो अब देखिए तो हम ये वाला लिखेंगे, इसमें एरिया के जगह पे ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए डी इसमें मिल रहा है और डी बी तो इसमें मिल ही रहा है। तो ए डी वाला मिल रहा है ना, तो हम इसको यूज करेंगे अभी, क्योंकि हमको ए डी बाई डी बी पहले लाना है। तो लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई कितना, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल। अब अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको इजीली ए डी बाई डी बी मिल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल।
देखिए तो ये दोनों कट गया, क्या मिल गया AD/DB। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको AD/DB लाना था तो हम AD के लिए निकाल दिए इस ट्रायंगल का एरिया और DB के लिए इस ट्रायंगल का एरिया, और दोनों को जब डिवाइड किए तो AD/DB आ गया। अब का लाना है AE/EC। तो देखिए तो इसी ट्रायंगल के एरिया में हमको AE भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AE। अब क्या बच गया लाने के लिए? EC। तो EC के लिए जैसे DB के लिए कौन सा ट्रायंगल लिए थे? DBE। उसी तरह EC के लिए ले लेंगे DEC या फिर DCE भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल DEC लीजिएगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा? इस तरह का ट्रायंगल है DEC। तो देखिए तो इसका जो परपेंडिकुलर है ऐसे है, और इस बेस के इस ट्रायंगल का जो साइड है इस बढ़े हुए भाग पर है। तो देखिए तो ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के इस साइड के बढ़े हुए भाग पर है ना, तो ये वाला साइड हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना? EC, और हाइट कितना? DM। तो ट्रायंगल DEC का एरिया क्या हुआ? 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो चलिए उसको निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, इस बार ये लिखेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DM, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये कितना हो गया? 1/2 इंटू EC इंटू DM। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 इंटू AE इंटू DM बाई 1/2 इंटू AC इंटू DM। ये कट गया, ये कट गया, क्या मिल गया? AE/EC। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। तो देखिए तो हमें जो प्रूफ करना था AD/DB मिल चुका है, AE/EC मिल चुका है। अब हमको ये दोनों तो मिल चुका है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों इक्वल है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ट्रायंगल ADE यहाँ पे है और यहाँ पे भी है ट्रायंगल ADE। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा? ट्रायंगल DEC का एरिया और ट्रायंगल DBE का एरिया। तो अगर ये दोनों किसी तरह से इक्वल हो जाता तो हम DEC के जगह पे DBE लिख सकते थे, और अगर ADE/DBC इतना, तो ये दोनों इक्वल। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं पहले कैसे इक्वल होगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको इन दोनों को इक्वल लाना है ना, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो होगा। तो DEC, तो DEC कहाँ पे है? यहाँ है ये ट्रायंगल। तो इसको हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया DEC। फिर कौन सा ट्रायंगल है? DBE। तो यहाँ पे है ट्रायंगल DBE, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ऐसे गया है और ऐसे, और ये आपका लाइन है BC। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड से दिखा देते हैं। तो आपका एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाता तब काम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये शुरू में आपको बताएं कि DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? तो दोनों ट्रायंगल का बेस DE है, मतलब एक ही बेस है दोनों का। देखिए तो DEC और DBE दोनों सेम बेस पर बना है। इसी बेस पर ये ट्रायंगल भी बना है और इसी बेस पर ये ट्रायंगल भी बना है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। अब एक चीज़ देख लिए कि दोनों का बेस सेम है और एक ही पैरेलल के अंदर बना है, तब क्या होगा वो समझते हैं। बेस सेम है और एक ही पैरेलल के अंदर बना है, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, इस ट्रायंगल का एरिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा। इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू, अगर इसको बेस को हम B मान लें और परपेंडिकुलर को हम P कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी P, ये P क्यों होगा? क्योंकि दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है दो पैरेलल लाइन के बीच का, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो अगर ये P तो ये भी P। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना?
1/2 इंटू बेस, ये इसी बेस पर नहीं परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, इंटू परपेंडिकुलर। और अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इसका हो गया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कितना होगा 1/2 इंटू, ये परपेंडिकुलर भी इसी बेस पे ड्रा हुआ है, तो बेस इंटू हाइट। तो देखिए तो एरिया सेम आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ट्रायंगल का बेस सेम रहे और सेम पैरेलल के बीच में रहे, तब दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख लिए कि ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल DBE दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं। तो अब लिखेंगे नाउ ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DBE आर ऑन द सेम बेस, मतलब एक ही बेस पे बना हुआ है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मतलब एक ही बेस पे बना है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। तब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल DBE। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं फिर से, इसको इक्वल होने के बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो देखिए DEC तो DBE के इक्वल है, तो DEC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AE बाई EC। इसको मान लेते हैं थर्ड। तो अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में इतना जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसके ये किसके इक्वल है, AD बाई DB के, और यही चीज़ किसके इक्वल है, AE बाई EC के। तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम, या जिसे आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, वो प्रूव। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव किया कि अगर ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी के दोनों साइड को, तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है। करने का मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इस ट्रायंगल के लिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब इससे भी कुछ दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, AE बाई EC प्लस 1, तो DB LCM हो जाएगा, AD प्लस DB इक्वल टू EC LCM, AE प्लस EC। तो AD और DB कितना हो जाएगा, AB बाई DB इक्वल टू AE और EC क्या हो जाएगा, AC बाई EC। एक ये रिजल्ट मिला। अब दूसरा रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, DB बाई AD इक्वल टू AE बाई EC बाई AE। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो एक तो समझने के लिए जनरल बता देंगे और एक बता देते हैं मैथमेटिकली कैसे होगा। तो जनरल क्या है, अगर इसको हम उल्टेंगे इधर से तो इधर से भी उल्टा आएगा, ठीक है। अगर इधर से हम उल्टा करेंगे, जैसे उलट के लिख रहे हैं DB बाई AD, तो इधर से भी उल्टा करके लिखेंगे EC बाई AE। अगर बात करें सही तरीके की तो कैसे लिखाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AD ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर AE है और ये डिवाइड में DB है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए तो यहाँ से हम EC और ये AE मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और DB ये DB AD इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। देखिए तो मिल गया ना, DB बाई AD इक्वल टू EC बाई
AE। अब इसमें भी हम दोनों तरफ 1 ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब एक बार सीधा सीधी 1 ऐड करिएगा और एक बार इसको उल्टा करके 1 ऐड करना है। इससे भी आपको क्वेश्चन रहते हैं। ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD AB बाई AD इक्वल टू EC प्लस AE कितना, AC बाई AE। इसको हम लोग लिख सकते हैं AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। उल्टा कर दी इधर से तो इधर से भी उल्टा हो गया और इसी तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला है और ये सभी थेल्स थ्योरम से मिला है, जो कि आगे आपको कुछ प्रूफ करने में या फिर कुछ क्वेश्चन में आपको यूज होगा इन सभी का। फर्स्ट क्या कर रहा था कि इसको तो ये जो पॉइंट D और पॉइंट E है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, मतलब AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। कहने का मतलब AB बाई DB मतलब ट्रायंगल का पूरा साइड ये वाला बाई ये वाला साइड नीचे वाला साइड इक्वल होगा इधर के ट्रायंगल का पूरा साइड बाई नीचे वाला साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, AD बाई AB छोटा ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल का साइड इक्वल टू AE बाई EC छोटा ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल का साइड। ये समझ गए, AD बाई AB छोटा ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल का साइड इक्वल टू AE बाई AC छोटा ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा। और इसको यूज करके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसलिए इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।